हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिक्स में मैं हुसैन फौदा हार्दिक स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर का हमारा जो उत्तम बैच चल रहा है और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए करंट जी के 2025 फास्ट रिवीजन जनवरी से जून तक होने वाला है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, कोई भी एग्जाम हो। देखिए, प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए। ऑपरेशन सिंधु की से शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंधु क्या है? ये 22वीं क्लास है, ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन सिंधु इजरायल और ईरान के बीच जो बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक विशेष निकासी अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया है। यानी ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव बढ़ा है, उससे नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वहाँ से भारतीय जो छात्र हैं हो गए, वहाँ से निकालने के लिए उनको अभियान चलाया ऑपरेशन सिंधु। ये ध्यान रखना है। ऑपरेशन सिंधु विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और वापसी सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है जो इस समय ईरान में फंसे हुए हैं। ये कहाँ पर चला गया है? जो ईरान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु अभियान शुरू किया है। विदेश मंत्रालय MEA ने 18 जून 2025 को घोषणा की। इस अभियान के तहत उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को सफलतापूर्वक निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से उन्हें विशेष विमान के माध्यम से भारत लाया गया। शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो, शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डावी द्वारा। पोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीना डावी जो बाड़मेर की जिला कलेक्टर हैं, उसके द्वारा शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो आमजन को नशे से दूर रहने और शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। ये किसने किया है? बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डावी के द्वारा शिक्षा जोड़ो नशा छोड़ो अभियान प्रारंभ किया गया है। करंट अफेयर के अंतर्गत त्रिपुरा पूर्ण राज्य में तीसरा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। त्रिपुरा को तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य है। त्रिपुरा देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इससे पहले मिजोरम और गोवा ने तय हुए 95% साक्षरता मानक को पार किया था। 2030 तक केंद्र सरकार पूरे भारत को पूर्ण साक्षर बनाएगी। 2030 तक संपूर्ण भारत को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो सबसे पहले बना था मिजोरम, जिसने 95% साक्षरता मानकों को पार किया। उसके बाद दूसरा बना था गोवा और तीसरा बन गया है त्रिपुरा। तो तीनों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। राष्ट्रपति भाषणों का विमोचन। राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के 51 भाषण संग्रह का विमोचन किया है। ये पुस्तक है जिसमें 51 भाषण हैं। पुस्तक अंग्रेजी में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 के नाम से प्रकाशित हुई है और हिंदी में आशाओं की उड़ान खंड 2 नाम से प्रकाशित हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राष्ट्रपति भाषणों का विमोचन पुस्तक हिंदी में किस नाम से हुई है? उड़ान खंड 2, और इंग्लिश में विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 के नाम से प्रकाशित हुई है। जिसका विमोचन किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। ITF J200 टूर्नामेंट भारतीय टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन ने ITF 200 टूर्नामेंट जर्मनी का महिला एकल का खिताब जीता है। उन्होंने स्विट्जरलैंड की नोलिया मानता को हराया। ध्यान रखना, किसको हराया है? नोलिया मानता को हराकर स्विट्जरलैंड की को ये खिताब जीता है। माया का यूरोप में पहला J200 खिताब है। नव्या शुरू। केंद्र ने विकसित भारत 2047 के तहत किशोरियों के लिए पायलट पहल नव्या शुरू की है। ध्यान रखना, इसमें 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। यह योजना 19 राज्यों के 27 जिलों में लागू होगी। शहीदों की याद में स्मारक। भारत और केनिया के ने पहले विश्व युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की याद में स्मारक स्तंभ बनाया है। यह केनिया के ताइता तबेटा काउंटी के 27वें माइल पर है। स्मारक उन अज्ञात सैनिकों के सम्मान में है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीका में शहीद हुए थे। पहला घरेलू आय सर्वे। सरकार 2026 में पहली घरेलू आय सर्वेक्षण कराएगी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश में आय के वितरण को समझना और 75 सालों में हुए आर्थिक बदलावों का आकलन करना है। पहली बार टेस्ट में 5 शतक। हिंगडले लीड्स में भारत ने 93 साल में पहली बार एक टेस्ट में 5 शतक जड़े। भारत ने पहला टेस्ट 1932 में खेला।
इससे पहले भारतीय टीम एक टेस्ट में 4 शतक लगा चुकी है। सेना में स्वदेशी लाइटिंग म्यूनिशन। भारतीय सेना को स्वदेशी लाइटिंग म्यूनिशन नागास्त्र 1 आर के 120 हथियारों की पहली खेप मिली है। भारत में बना है। इसमें 80% से ज़्यादा अधिक स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल हुई है नागास्त्र 1 आर में। भारत का रियल एस्टेट बाजार मजबूत। भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे मजबूत और व्यावसायिक रियल एस्टेट बाजार बना है। पिछले 9 महीनों में भारत का ऑफिस मार्केट सेंटीमेंट इंडेक्स 70% से अधिक बढ़ा है। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप थाईलैंड में हुई। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय शटलर्स ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। रामसर साइट में शामिल होगी सिलीसेट झील। यानी सिलीसेट झील अगर सब कुछ सही रहा तो रामसर साइट में शामिल हो जाएगी। सिलीसेट रामसर की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। यहाँ 150 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ देश दुनिया से आती हैं। मछलियाँ भी सर्वाधिक। पैरामीटर पूरे होने पर यह प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अभी तक केंद्र सरकार देश की 191 झीलों को रामसर साइट में शामिल करेगी। वर्तमान में अगर बात करें तो 85 स्थल इसमें जोड़े जा चुके हैं। इसमें केवलादेव घना पक्षी अभियान और राम सांवर झील राजस्थान ये दोनों शामिल हैं। ये दोनों स्थल 1981 और 1990 में शामिल हुए। केंद्र सरकार के समय की मांग और मौजूदा साइटों की स्थिति के आधार पर इसमें नए नाम जोड़े जाते हैं। ध्यान रखना, वन विभाग ने भेजी रिपोर्ट DFO को भेजी जा चुकी है। अभी तक देश में 191 झीलों को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर वर्ष 2024 में राजस्थान की किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोना अग्रवाल जो कि जयपुर की हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। राजस्थान के किस चित्रकार को 7वां राजा रवि वर्मा चित्रकला सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? राजस्थान के कौन से कलाकार हैं जिसको 7वां राजा रवि वर्मा चित्रकला सम्मान 2024 दिया गया है? तो जयप्रकाश लखीवाल जो कि जयपुर के हैं। इन्हें यह पुरस्कार मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रदान किया गया है। चित्रों को राष्ट्रपति भवन, नए संसद भवन, PMO भवन आदि में लगाया गया। राजस्थान के किस उद्योगपति को नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो लेखराज माहेश्वरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कौन से उद्योगपति हैं जिन्हें नेशनल अटल उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है? तो लेखराज माहेश्वरी को। राजस्थान की किस समाज सेविका को जस्टिस DS टेवटिया स्मृति नेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कीर्ति भारती को। जोधपुर की पुनर्वास मनोवैज्ञानिक कीर्ति भारती को यह पुरस्कार बाल विवाह निरस्त रोकथाम की साहित्यिक मुहिम के लिए दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आगामी जो परीक्षा होने वाली RPSC फर्स्ट ईयर की, ध्यान रखना। पहले भी पिछला जो पेपर हुआ है वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन बना है। राजस्थान के चिकित्सक को भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुशील गोस्वामी को भारत श्री अवार्ड दिया गया है। सुशील गोस्वामी जो कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और समाज के लिए निःशुल्क दवाइयों का वितरण करने हेतु भारत श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडियन अकेडमी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज द्वारा चिकित्सा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो रमेश चंद्र। 11 जुलाई 2024 को आशा सहयोगिनी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी? कमला देवी जो कि जोधपुर की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आशा सहयोगिनी है। आइए अब यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। फाइनल जो मैच है वो 11 जून से 15 जून 2025 तक खेला गया। दक्षिण अफ्रीका बना ऑस्ट्रेलिया के मध्य और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन में। विजेता दक्षिण अफ्रीका और मैन ऑफ द मैच एडन मार्कम को मिला गया। पुरस्कार राशि $3.6 मिलियन और विजेता को $2.16 मिलियन मिली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो पहला संस्करण 2019 और 21 में हुआ। 19 से प्रारंभ हुआ था। 19-21 में चैंपियन बनी थी न्यूजीलैंड। दूसरा संस्करण 21 और 23 में चैंपियन ऑस्ट्रेलिया। तीसरा संस्करण 23 से 25 चैंपियन दक्षिण अफ्रीका। सर्वाधिक रन जो रूट
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रन जरूर के सर्वाधिक विकेट की बात करें तो नाथन लियोन को। 2025 की बात करें चैंपियनशिप की अवधि 23 से 25 कुल 9 टीम, सर्वाधिक रन जो रूट, सर्वाधिक विकेट की बात करें पैट कमिंस को मिले। आइए प्रमुख सम्मेलनों को यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्रमुख सम्मेलन जो 2025 में हुए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 5 से 7 मार्च 2025 नई दिल्ली में किया गया, जो कि 24वां संस्करण था। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 गांधीनगर गुजरात में किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात, उद्घाटन मनसुख मांडविया द्वारा किया गया। थीम की बात करें तो इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, ये थीम रखी गई। भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 12 से 16 मई 2025 गुवाहाटी असम में हुआ। ये सब 5वां संस्करण था। थीम की बात करें साझा मूल्य और समान भाग्य, ये इसकी थीम रही है भारत आसियान युवा शिखर सम्मेलन की, साझा मूल्य समान भाग्य। G7 शिखर सम्मेलन 2025 15 से 17 जून 2025 को कनाडेक्स कनाडा में 51वां संस्करण भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री बात करें मार्कोनी मेजबानी, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बन चुका है, तो यहाँ से आगामी ये सम्मेलन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अगर क्वेश्चन बनता है भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 तक रॉटरडम नीदरलैंड में। भारत की तरफ से भाग लेने वाले श्री संतोष कुमार सारंगी नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री थे। प्रमुख सम्मेलन की बात करें ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GST 2025 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इसकी थीम संभावना, मेजबानी केंद्रीय विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा की गई। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 24 से 25 फरवरी 2025 को भोपाल मध्य प्रदेश में 8वां संस्करण हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है RBSC फर्स्ट ग्रेड के लिए। 6वां संस्करण 2 से 4 अप्रैल 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। समृद्ध लचीला और खुला बिम्स्टेक इसकी थीम रही। विश्व वायु प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 आयोजन 1 से 3 जून 2025 तक भारत मंडपम में कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। विश्व वायु प्रबंधन शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय वायु प्रबंधन संघ के द्वारा अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। रामसर स्थल की बात करें तो आद्य भूमि संरक्षण संबंधित रामसर कंजर्वेशन 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर का हिस्सा बना। आद्य भूमि संबंध रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ये लागू किया गया था। जून 2025 को 2 नए स्थल रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, मीणा रामसर स्थल उदयपुर और कीचन रामसर स्थल फलौदी राजस्थान। तो ये 2 अब शामिल हुए हैं, 2 पहले थे। कुल मिलाकर 4 रामसर स्थल राजस्थान के हो चुके हैं, संख्या 4 हो गई है। फरवरी 2025 में जोड़े गए रामसर स्थलों की बात करें, जो नए रामसर स्थल जुड़े गए सक्कारा कोटे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थरंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, तो ये जोड़े गए थे। साथ ही साथ केचे ओपरली रामसर स्थल सिक्किम, उधवा झील झारखंड, ये भी नए रामसर स्थलों में जुड़े गए थे। अब भारत में रामसर स्थलों की बात करें तो कुल रामसर साइट जून 2025 तक भारत में 91 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 91। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने रामसर साइट पर अलग से वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। रामसर स्थलों के नाम से जो वीडियो है वहाँ पर संपूर्ण रामसर स्थल भारत के कराए हैं जो प्रमुख हैं। अरावली विकास परियोजना शुभारंभ 25 मार्च 2023 हरियाणा के टीकली गांव से हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ से हुआ? हरियाणा के टीकली गांव से। ग्रीन बॉल प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। यह परियोजना गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में चलाई जा रही है। इस परियोजना का पहला चरण 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, तो कितने राज्यों में चलाई जा रही है? 4 राज्यों में। अरावली विकास परियोजना 4 राज्यों में है। गुजरात से प्रारंभ करना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली।
ग्रीन वॉल परियोजना से प्रेरित है। ये कहाँ से? अफ्रीका की जो ग्रीन वॉल परियोजना उससे ये प्रेरित रही है। परियोजना में राजस्थान के 19 जिले शामिल हैं। ध्यान रखना, राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं अरावली विकास परियोजना? 19। हरियाणा के 5 जिले। गुजरात की बात करें तो गुजरात के 4 जिले शामिल हैं। इस परियोजना का उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला की 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित करना है। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 2025-26 के बजट में राजस्थान सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान किया है? तो 250 करोड़। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख ऑपरेशन, एक बार इन सभी ऑपरेशनों को यहाँ पर देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंधु, इजरायल और ईरान युद्ध में ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु 18 जून 2025। ऑपरेशन सिंधु ये तो पता ही है आप सभी को, प्रसिद्ध रहा है बहुत ही। 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम जो हमला हुआ था उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ 9 आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया। ऑपरेशन ब्रह्मा, भारत द्वारा म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से राहत और बचाव कार्य हेतु 28 मार्च 2025 को चलाया गया। ये भूकंप से संबंधित रहा ऑपरेशन ब्रह्मा, ध्यान रखना। ऑपरेशन गंगा, इसका संबंध भारत द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को, नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। यूक्रेन जो भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण हुआ उस समय ये चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। म्यांमार में कौन सा चला? ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि दोनों भूकंप पीड़ित क्षेत्र से संबंधित था। ऑपरेशन अजय, इजरायल और हमास के मध्य हुए युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।